छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी थे। दंतेवाड़ा जाने से पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस की नाव में छेद हो चुका है, इसलिए सब अपनी जान बचाने और सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रहे हैं। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या है। 1-2 दिन पूर्व राजनांदगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेसी नेता सुरेंद्र साव ने मंच से ही कार्यकर्ताओं की पीड़ा का बखान किया था। इस दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बाद में इस मामले में जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन अगले ही दिन सुरेंद्र साव को जिला कांग्रेस कमेटी ने नोटिस भेज दिया और 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा। पार्टी ने अपने नोटिस में सुरेंद्र साव के भाषण को पार्टी की नीतियों की अवहेलना कहा। महादेव ऐप सट्टा मामले में अब कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उन्हें ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप को बंद करना चाहिए था। बावजूद इसके भाजपा उनका उपयोग चुनाव में कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ऑनलाइन सट्टा को भारतीय जनता पार्टी ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर रखा है। इस देश में अगर सट्टा चल रहा है और इस देश में अगर एक लॉटरी चल रही है तो लॉटरी कंपनी अगर 1368 करोड़ रुपए का चंदा देती है तो ये सोच का विषय है कि लॉटरी और सट्टा को जिस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अंडा देने वाली मुर्गी समझ करके जो प्रश्न दिया है उसका खुलासा किसी न किसी दिन बहुत जल्दी होगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि करोड़ों रुपया, करोड़ों युवाओं को बर्बाद करने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। दंतेवाड़ा जिले के पुरंगेल के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी नक्सलियों पर भारी पड़ गई और नक्सली जंगलों की आड़ लेकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद स्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों को 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए, जिसमें एक महिला नक्सली का शव भी है। दोनों ही इनामी नक्सली थे। इनके पास से बंदूक, वर्दी और अन्य सामग्रियां भी जब्त की गईं। पुलिस बल को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद फायरिंग समाप्ति के बाद मौके पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 माओवादी के शव, जिसमें एक महिला शव की पहचान डोडी लखे उर्फ लखे माड़वी निवासी पुअर्ती, जो कि दरभा डिवीजन में मलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य व प्लाटून नंबर 24 में कार्य करते थे और जिस पर पूर्व से ही 5 लाख का इनाम घोषित है। और एक अन्य पूर्व सदस्य, जिसकी पहचान जिसकी पहचान लच्छू निवासी गमपुर जनताना सरदार अध्यक्ष व मिलिशिया सदस्य के रूप में हुई है। साथ ही मौके पर भरमार बंदूक, बीजीएल लांचर, नक्सल साहित्य, नक्सल वर्दी और मेडिकल की सामग्री, साहित्य और पिट्ठू बैग एवं दैनिक उपयोग की सामग्री 100 के पास बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ पहुंचे।
यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की। नितिन नवीन ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 400 सीटें मिलने वाली हैं, उनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। और हम लोग का पूरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के झोली में 400 सीटें पूरे देश से जानी है तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जाएंगी। हर सीटों के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है और हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से उस विधानसभा से लेकर लोकसभा में लग चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय नरेंद्र मोदी की और विष्णुदेव साय की होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जोश भरने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सचिन पायलट बिलासपुर और जांजगीर के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद रायपुर में भी वे कांग्रेस के समस्त विभागों की बैठक लेकर जीत का मूल मंत्र देंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयार है। हमारा भी पूरी तैयारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आ रहे हैं। आने के बाद कल जांजगीर चांपा लोकसभा, फिर बिलासपुर लोकसभा, फिर उसके बाद परसों डिपार्टमेंटल के प्रमुखों का बैठक लगातार लेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इस तरह से हमारा भी पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियां चल रही है और जहां जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहां पे प्रत्याशी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए, पार्टी वहां पे पूरी तरह से हमारे संगठन के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तरह से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक और रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय हमेशा अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी वो ट्रेन में सफर करते हुए चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए। इस बार रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले अभनपुर विधानसभा में वे ट्रैक्टर चलाते नजर आए। मौका था कार्यकर्ताओं से मिलने का। अभनपुर में विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस बार रायपुर से कांग्रेस का सांसद देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हर क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस को कोसों पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंतर्कलह और सरकार के समय का भ्रष्टाचार सब कुछ जनता के सामने आ गया है। जनता भी अब सब कुछ समझ चुकी है। ओपी चौधरी ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जैसा सबक सिखाया था वैसा ही सबक लोकसभा चुनाव में भी सिखाने वाली है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे संगठन के कार्य हो, चाहे चुनावी कार्य हो, चाहे जमीन पर धरातल में कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी हो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसों पीछे छोड़ चुकी है और कांग्रेस के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। अनमने ढंग से आला कमान के डंडे के आधार पर थोड़ा बहुत ये दौड़ भाग बंदर नाच करने की कोशिश करेंगे। बाकी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भी समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे है और इसे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता भी समझ